हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरी जय श्री कृष्णा और सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो अब हम बात करते हैं हमारे आज की वीडियो में जानकारी की, जो कि अभी कुछ ही दिनों पहले शिव पुराण की कथा में बताए गए हैं। लेकिन उनको रिमाइंड करना भी बहुत ज़रूरी होता है कि जिस दिन वो हमें उपाय करना होता है उसी दिन हम अक्सर भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बुधवार की अष्टमी, ऐसे हम उपाय करते हैं कि आज बुधवार की अष्टमी है और एक बुध अष्टमी को बहुत विशेष माना जाता है। लेकिन आज जो है हमने सुना है कथा में कि इस अधिक मास की जो अष्टमी आएगी और ऐसी 7 तिथियाँ गुरुजी ने जो बताई थी हमें कि इन 7 तिथियों में हमें 5 दीपक से उपाय करना है। तो फ्रेंड्स, वो तिथि आज उनमें से एक है, वो है अष्टमी। आज बुध अष्टमी नहीं है, लेकिन मंगलवार की अष्टमी ज़रूर है। तो मंगलवार की अष्टमी के हिसाब से हमें आज वो उपाय भी करना है। कौन सा उपाय फ्रेंड्स, आप भूल तो नहीं गए ना। वो उपाय है हमें 5 दीपक घी के लगाने हैं, लंबी बत्ती के, हमारे घर के मेन गेट के बाहर। तो आज उपाय ज़रूर कीजिएगा। और अब हम बात करते हैं हमारे आज के सब्जेक्ट की, जो मैंने आप सबको जानकारी देने के लिए बनाया है। तो उसमें शिव पुराण की कथा में बताया गया है कि हम यदि कहीं भी, जी हाँ फ्रेंड्स, यदि हम कहीं भी कोई भी तीर्थ स्थल पर घूमने जाएं तो हमें वहाँ तीर्थ स्थल पर जो भी कोई वहाँ नदी है या वहाँ कोई कुंड है तो वहाँ हमें ज़रूर स्नान करना चाहिए। क्योंकि यदि हम किसी ऐसे तीर्थ स्थल पर जाते हैं और वहाँ वो स्नान नहीं करते तो हमारी वो यात्रा अधूरी रहती है। इसी से जुड़ा एक विशेष उपाय है फ्रेंड्स, जो हमें कथा में बताया गया है कि यदि हम एक शिवलिंग की पूजा करके, जी हाँ फ्रेंड्स, एक शिवलिंग की पूजा करके हमें 1000 पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने का पूरा फल मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, कैसे करनी है, तो इसकी जानकारी ये बताई गई है कि हम जहाँ कहीं भी किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, जहाँ कोई भी नदी हो, कोई कुंड हो, और हम महासागर के किनारे पहुँच जाए तो कहना ही क्या। लेकिन हमें उन तीर्थ स्थल पर, उस कुंड, नदी और तालाब पर वहीं की मिट्टी से हमें शिवलिंग बना के वहीं वापस उसी नदी, उसी तालाब, उसी महासागर में उन्हें विसर्जित करते जाना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो भी हमें करोड़ों गुना पार्थिव शिवलिंग की पूजा का फल मिलता है। और यदि उसके किनारे, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उसी के किनारे कोई अगर वटवृक्ष है, कोई पीपल है और वहाँ अगर कोई शिवलिंग रखा है तो हमें उसकी पूजा भी जरूर करनी चाहिए। ये उपाय और ये विशेष जानकारी कथा में दी गई है गुरुजी के द्वारा कि हमें वहाँ यदि कोई शिवलिंग स्थापित किया हुआ है उस नदी किनारे तो हमें उसकी पूजा जरूर करनी है। चाहे कोई सामग्री हो चाहे न हो, 1 लोटा जल तो अवश्य चढ़ा देना। बस एक इसी काम से वहाँ मौजूद उस शिवलिंग पर जल चढ़ाने से ही हमें 1000 पार्थिव शिवलिंग की पूजा का पूरा फल मिलेगा। तो आपको पता है, ऐसा एक बार पहले भी गुरुजी ने बताया, एकांतेश्वर पर यदि बेलपत्र भी नहीं हो तो हम कोई भी पेड़ की 5 पत्ते भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो उसका कितना अधिक अचूक उपाय बताया गया, उसका कितना रिजल्ट बताया गया। उसी तरह हमें ये ध्यान रखना है कि लाइफ में हम कभी भी कोई भी तीर्थ जाएं तो हमें एक उपाय जरूर करना है। अब है फ्रेंड्स दूसरी बात में ये बताया गया है कि हर पूजा की थाली में हमें एक चीज़ ऐसी रखनी है जिससे कि हमें सभी देव देवताओं की पूजा का फल मिलेगा या हमें उन सब की कृपा मिलेगी। क्योंकि फ्रेंड्स, बताया जाता है कि जैसे हमारे नियम है सनातन धर्म में कि किसी भी देवता की पूजा से पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी होती है। क्योंकि गणेश जी की पूजा के बिना वो कोई भी पूजा जो है पूरी नहीं होती, अधूरी मानी जाती है। ठीक उसी प्रकार ऐसा भी कहा जाता है कि शिवलिंग के सानिध्य में, जी हाँ फ्रेंड्स, शिवलिंग के सानिध्य में यदि हम कोई पूजा करते हैं तो उसका कई करोड़ों गुना फल भी होता है और वो हमारी पूजा संपूर्ण होती है। तो हमें फ्रेंड्स शिवलिंग नहीं रखना है पूजा के पास, यदि वो अवेलेबल है आप रख सकते तो रखिए। लेकिन मान लीजिए हम कोई थाली की पूजा की जो थाली उसको तैयार करके कहीं और पूजा करने जा रहे हैं, या घर पर ही हम कोई हर पूजा करते रहते हैं। अक्सर हम औरतें व्रत की, तीज त्यौहार की, आज प्रदोष है, आज हमारी वो व्रत है, आज हमें ये उपाय करना है, तो हम जो भी पूजा की थाली तैयार करते हैं फ्रेंड्स,
उस पूजा की थाली में हमें रख देना है एक बिल्वपत्र। जी हाँ फ्रेंड्स, ये उपाय है कि हमें अपनी हर पूजा की थाली में, चाहे हम किसी भी भगवान की पूजा करें, किसी भी देवी देवता की पूजा करें, हमें हमारी पूजा की थाली में एक बिल्वपत्र वहाँ ज़रूर रखना है। उस बिल्वपत्र का सानिध्य हमारी पूजा की थाली में रहेगा तो भी हमें सभी देवी देवताओं की पूजा करने का, या हम यूँ कहें कि हमने जिस एक देवता की पूजा की है उसी के साथ साथ हमें सभी देवी देवताओं की पूजा का फल मिलेगा, उन सभी की कृपा बनी रहेगी। क्योंकि इसके पीछे ये है सोच कि बताया गया है कि बिल्वपत्र की जो है तीनों पत्तियां, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है। गुरुजी ने कई बार बताया कि जो बीच वाली डंडी है उसमें माता अपनी 64 योगिनियों के साथ रहती है, उससे नीचे जो है 33 करोड़ देवी देवताओं को वास होता है। इसलिए बिल्वपत्र को हर पूजा की थाली में रखने से समस्त देवी देवता, हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि 33 करोड़ देवता, तो वो 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा का फल और उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा हमें ज़रूर मिलेगी। तो हमें आज से हमारी हर पूजा की थाली में ये उपाय करते चलना है। हमें अपनी हर पूजा की थाली में, जैसे कि हम कुमकुम, अक्षत, चावल, रोली, पानी का कलश इत्यादि जरूर रखते हैं, दक्षिणा रखते हैं, उसी प्रकार आज से हमें बिल्वपत्र को भी उसका एक असीम हिस्सा बना लेना है। हमें अपनी हर पूजा की थाली में बिल्वपत्र ज़रूर रखना है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी जानकारी और ये वीडियो, तो अपनी पूजा की थाली में ज़रूर रखिए। और जहाँ कहीं भी आपको तीर्थ स्थल जाए, को नदी, तालाब, किनारे, महासागर, तो वहाँ भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाइए। वो नहीं बना सकते हैं, वहाँ मौजूद शिवलिंग के तो आप ज़रूर 1 लोटा जल ज़रूर चढ़ाइए और देखिए अपनी ज़िंदगी में कई बदलाव जो कि हमारी ज़िंदगी का असीम हिस्सा बनेंगे और हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी जानकारी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री